दोस्तों गौतम अडानी के ऊपर यहाँ पे $250 मिलियन का हेरा फेरी करने का आरोप लगाया। करीब अगर उसको इंडियन रुपये में देखें तो 2236 करोड़ रुपये हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे गौतम अडानी ही नहीं है, उनके साथ और भी जैसे एज्योर पावर लिमिटेड है, उनके सीईओ वगैरह है। तो करीब यहाँ पे टोटल 8 लोग हैं जिनके ऊपर की हेरा फेरी करने का आरोप लगा है 2236 करोड़ रुपये। थोड़ा ये मामला क्या है, इस मामले को समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। एक्चुअली एक साथ बहुत सारे चीज़ वो हुआ है यहाँ पे, तो फिर भी हम इसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, समझाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग से अगर देखें तो ये स्टार्ट हुआ है 2019-20 से। ठीक है, 19-20 का कहानी है। 19-20 में एक सरकारी कंपनी है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि ये यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में आता है। इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला, सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि बिजली जो उत्पन्न किया जाएगा यहाँ पे वो सोलर एनर्जी प्रयोग किया जाएगा, सन का प्रयोग किया जाएगा एनर्जी बनाने के लिए। ये यहाँ पे बिजली को बनाना है सोलर एनर्जी का प्रयोग करके, तो 12 गीगावाट यहाँ पे बिजली बनाना है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाला था। तो यहाँ पे इसके ऊपर पहला जो आरोप है वो आरोप ये है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो लिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इनको ऐसे ही नहीं मिल गया, इनके लिए इसे पैसा वगैरह देना पड़ा, जो भी सरकारी कंपनी है, सरकारी कर्मचारी वगैरह जो भी है। पहला आरोप तो ये। और यहाँ पे सिर्फ एक अडानी ग्रीन एनर्जी नहीं है, और भी एक कंपनी आ जाता है एज्योर पावर लिमिटेड। टोटल 12 गीगावाट है। 12 गीगावाट में से 8 गीगावाट जो है वो अडानी के पास चला गया, और 4 गीगावाट जो है वो चला गया आपका एज्योर पावर लिमिटेड के पास। दोनों बिजली उत्पन्न करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे सरकारी कर्मचारी को पैसा दिया तभी कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब देखिए ये दोनों कंपनी क्या करेगा, बिजली को उत्पन्न करेगा, और बिजली को उत्पन्न करने के बाद ये दे देगा फिर से सरकारी कंपनी को, जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, और वो फिर वापस हर एक स्टेट में सप्लाई करेगा, जो भी स्टेट खरीदना चाहेगा। ठीक है, इनका काम है, इन दोनों कंपनी का, अडानी कंपनी और जो आपका एज्योर पावर लिमिटेड है, इनका सिर्फ काम है एनर्जी को बनाना सोलर लाइट का प्रयोग करके, इनका बेचना काम नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पे मिल गया है। अब क्या हो रहा है, जब ये अपना एनर्जी उसको दे रहा है सरकारी कंपनी को, तो ऐसा देखा जा रहा है ना कि कोई स्टेट खरीदने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिजली का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई था। और बहुत ज़्यादा हाई तो कोई भी स्टेट नहीं चाहेगा कि हम इतना हाई रेट में बिजली को खरीदें। तो अब करना क्या है, तो अब यहाँ पे अडानी और जो एज्योर पावर लिमिटेड है, उनको तो अपना एनर्जी सेकी को देना है, और सेकी को तो बेचना भी है। जो सरकारी कंपनी है उनका नाम सेकी है शॉर्ट में। ठीक है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SECY शॉर्ट में। कोई भी स्टेट खरीदने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो अडानी और एज्योर दोनों प्ले में आता है, और उसके बाद क्या करता है वो जो भी स्टेट का सरकारी कर्मचारी वगैरह होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, उनको वो घूस देता है, ताकि उनके स्टेट में जो डिस्कॉम कंपनी है जो बिजली को सप्लाई करता है वो खरीद सके। उनको खरीदने के लिए स्टेट का जो सरकारी कर्मचारी है वो मजबूर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो घूसखोरी का आरोप है, फ्रॉड का जो आरोप है इनके ऊपर, वो 2236 करोड़ रुपये का है। कॉन्ट्रैक्ट लेने से लेकर हर एक स्टेट में जो सरकारी कंपनी है, सरकारी कर्मचारी है, उनको पैसा देने तक यहाँ पे टोटल 2236 करोड़ रुपया इन्होंने पैसा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो बिजली उत्पन्न कर ही रहा है ना, बिजली उत्पन्न तो उसके लिए भी पैसे खर्चा करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उतना ज़्यादा। तो इसी के लिए इन्होंने $6 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रेज किया। जो भी बैंक वगैरह है या फिर जो भी इन्वेस्टर वगैरह है यूएस में, वहाँ से भी इन्होंने पैसे वगैरह उठाए, क्योंकि इनको बिजली उत्पन्न करना है, और बिजली उत्पन्न करने के लिए एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत पड़ता है। तो इसी को लेकर जो यूएस में वो फ्रॉड का आरोप है कि यहाँ पे अडानी और एज्योर पावर लिमिटेड ने जो भी असलियत था उनको छुपाया, यहाँ पे इन्वेस्टर को उन्होंने मिसलीड किया है, गलत चीज़ बताया है। इन्होंने तो यहाँ पर जो है वो घूस वगैरह देकर कॉन्ट्रैक्ट लिया, प्लस स्टेट को भी, स्टेट का जो कर्मचारी होता है उनको भी घूस दिया, ताकि वो बिजली खरीद सके। किससे, तो सेकी से, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से। क्योंकि अडानी और जो एज्योर है वो तो सेकी को देगा, और सेकी बेचेगा फिर स्टेट को, तो स्टेट जो खरीदेगा वो सेकी से ही खरीदा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टेट भी है, जैसे अगर स्टेट में बात करें तो उड़ीसा आ जाता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे आंध्र प्रदेश के ऊपर टोटल यहाँ पे कितना का ब्राइब हुआ है, तो 2236 करोड़ रुपये का यहाँ पे फ्रॉड है।
उनमें से 1750 करोड़ रुपये जो है वो सिर्फ आंध्र प्रदेश का जो सरकारी कर्मचारी है उनको यहाँ पे दिया है ताकि वो बिजली को खरीद सके। हालांकि जब ये मामला जो है बाहर हो गया तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया कि हाँ हमने ख़रीदा है बिजली, लेकिन अडानी से तो डायरेक्ट नहीं ख़रीदा है, हमने जो बिजली ख़रीदा वो सरकारी कंपनी से ख़रीदा। ठीक है, जो भी सरकारी कंपनी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और वो तो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में आता है, और हमने यहाँ पे कोई भी हाई रेट में बिजली को नहीं खरीदा है। रेट जो था वो नॉर्मल था, 2.49 रुपये पर यूनिट है, तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। दूसरी तरफ और साथ ही साथ जो तमिलनाडु का यहाँ पे नाम आया है, तो तमिलनाडु के जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर है उन्होंने भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि बिजली तो ख़रीदा है, क्योंकि देखिए ये हर एक स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि उनको रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह खरीदना ही है। तो जो ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर, उनके अनुरूप में यहाँ पे बिजली खरीदा है सरकारी कंपनी से। हमने तो डायरेक्ट अडानी से हमने भी नहीं खरीदा है, ना ही एज्यूर से खरीदा है। और यहाँ पे जो रेट है वो रेट भी ज़्यादा नहीं बता रहा है इन्होंने, रेट जो है वो 2.61 पर यूनिट है। वो बता रहे हैं कि 2.49 पर यूनिट है, और ये बता रहे हैं कि 2.61 पर यूनिट है। साथ ही साथ यहाँ पे तमिलनाडु के जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर इन्होंने एक चीज़ और कहा है कि हमसे जो पहले जो सरकार था यहाँ पे AIDMK, उन्होंने 7 रुपये पर यूनिट पेड कर रहा था, लेकिन हम जो है यहाँ पे वो 2.61 ही पेड कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब अगर यहाँ पे बात करें टोटल यहाँ पे 12 गीगावाट था। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे समझिएगा, 12 गीगावाट में से 4 गीगावाट वो कौन सप्लाई करने वाला था, तो वो आपका सप्लाई करने वाला था एज्यूर, और 8 जो था वो आपका अडानी सप्लाई करने वाला था। 4 गीगावाट का जो यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कि एज्यूर के पास था, उनमें से 650 मेगावाट जो था वो दे रहा था छत्तीसगढ़ स्टेट को, तमिलनाडु को, उड़ीसा को, और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर को। और 2.3 गीगावाट जो था वो आंध्र प्रदेश को सप्लाई करना था। ठीक है, और पहले जो यहाँ पे 650 मेगावाट का बात कर रहे हैं, टोटल 4 गीगावाट को 2 पार्ट में तोड़िए, एक 650 मेगावाट और एक हो गया आपका 2.3 गीगावाट। 650 कौन कौन सा स्टेट बताए, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड जम्मू एंड कश्मीर, और जो 2.3 गीगावाट है वो देना है आंध्र प्रदेश को। ठीक है, तो यहाँ पे एज्यूर के ऊपर ये आरोप है कि 650 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए इन सब स्टेट के जो सरकारी कर्मचारी है उनको यहाँ पे 55 करोड़ रुपया दिया गया। ठीक है, और साथ ही साथ जो 2.3 गीगावाट है उनको खरीदने के लिए यहाँ पर 583 करोड़ रुपये सरकारी कर्मचारी को दिया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारी है। ये एज्यूर के ऊपर आरोप है। टोटल यहाँ पे देखें अगर एज्यूर को कितना ब्राइब देने का आरोप है, तो 638 करोड़ रुपये यहाँ पे एज्यूर के ऊपर आरोप है कि उन्होंने ब्राइब दिया है, घूस दिया है। टोटल यहाँ पे अमाउंट अडानी और आपका एज्यूर दोनों का मिला देते हैं तो वो करीब 2236 करोड़ रुपये का यहाँ पे आरोप है, जिनमें से कि 1750 करोड़ रुपये तो सिर्फ जो आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारी है उनको ही दिया गया है। और ये मामला जो US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वहाँ पे इसलिए भी उठा क्योंकि यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं कि $6 बिलियन करीब यहाँ पे पैसा बैंक वगैरह से उठाया गया था, जो भी इन्वेस्टर वगैरह था उनसे उठाया गया था। तो चूँकि इन्वेस्टर वगैरह जो थे वो US से थे, तो US में क्या है ना कि आप करप्ट प्रैक्टिस करके किसी भी इन्वेस्टर से पैसा नहीं ले सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो फ्रॉड वगैरह करके पैसा वगैरह उठा रहा है, इसीलिए ये मामला US में उठा। टोटल अगर यहाँ पे देखें तो करीब यहाँ पे इन दोनों कंपनी को $2 बिलियन 20 साल में फ़ायदा होने वाला था। इन्वेस्टमेंट $6 बिलियन का कर रहा है, और फ़ायदा जो है यहाँ पे $2 बिलियन अगले 20 साल में होने वाला था। और अगर बात करें तो जस्ट जो अभी आपको बताया कि 2.3 गीगावाट जो कि आंध्र प्रदेश के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि एज्यूर पावर लिमिटेड देगा, और उनके लिए 583 करोड़ रुपये घूस देना था सरकारी कर्मचारी को, लेकिन वो पैसा नहीं देने के कारण बाद में जो है जो आपका सरकारी कर्मचारी जो कि एलोकेट किया था इन लोगों को बिजली उत्पन्न करने के लिए, वो 2.3 गीगावाट बाद में की सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी किसको दे दिया, तो वो भी अडानी को दे दिया। तो ये पूरा मामला है, और इनके लिए यहाँ पे टोटल का जो घूस है वो 2283 करोड़ रुपये का है। ठीक है, करीब $250 मिलियन हो जाता है। तो ये यहाँ पे पूरा मामला था। हालांकि जब ये पूरा न्यूज़ वगैरह वायरल हो गया तो यहाँ पे अडानी को काफ़ी नुकसान वगैरह भी हुआ है। नुकसान में अगर यहाँ पे बात करें तो अडानी ने सबसे पहले तो अपना $60 करोड़ का यहाँ पे बॉन्ड
बिक्री को रद्द कर दिया। दूसरा अगर लॉस की यहाँ पे बात करें तो एक 70 करोड़ डॉलर का यहाँ पे जो केन्या के राष्ट्रपति है उनके साथ एक ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का एग्रीमेंट था अडानी के साथ, उनको भी रद्द कर दिया। तीसरा यहाँ पे बात करें तो शेयर मार्केट में 23% तक गिरावट देखा गया है। तो ये यहाँ पे अडानी को नुकसान वगैरह भी हुआ है। बड़े हाल ये तो अभी अमेरिका में उनके ऊपर आरोप है, अब देखिए इंडिया में यहाँ पे क्या एक्शन वगैरह लेते हैं। आपके अनुसार आपका इस बारे में क्या विचार है, आप लोग अपना विचार दे सकते हैं। चलिए फिर, थैंक यू।